रीवा जिले के पीएम श्री स्कूल सगरा की 11वीं कक्षा की छात्रा एक दिन की थाना प्रभारी बनी। इस दौरान 11वीं की छात्रा ने अपने सहपाठियों को भ्रमण के लिए थाने में आमंत्रित किया और उन्हें पुलिस की कार्य प्रणाली समझाई। और सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है तो ऑडियो के लिए भी है, सारे फीचर्स हैं। ये मेन इसी काम के लिए आता है, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आ गया समझ में 112 का। ये कैमरा ना पूरा जिधर मूवमेंट होगा ना उधर घूम जाता है, सब कुछ कैप्चर करता है। ये पूरा रोड जितनी जा रही है ना, ये रोड जितनी गाड़ियां जा रही है सब कैप्चर करता है ये वाला कैमरा। फिर एक वो लगा है सीसीटीवी, दिख रहा, वो एरिया कैप्चर कर रहा। एक जाता है चरित्र प्रमाण पत्र का एकमात्र उद्देश्य है आपका चरित्र पता करना कि आप अपराधी प्रवृत्ति के हैं या आप संभ्रांत और शांत व्यक्ति हैं। ठीक है ना, इसलिए सब लोग समझ गए हो ना, ये सब नहीं करना है। ठीक है, अभियान था आपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं सगरा थाना, क्या चीजें देखी बच्चों ने और क्या इसका उद्देश्य रहा है पूरे कार्यक्रम का? सर, यहाँ बच्चों का एक थाने की तरफ से बच्चों को बुलाया गया था। इसके पहले भी हमने मैडम को अपने विद्यालय में आमंत्रित किया था उमंग कार्यक्रम के तहत। तो मैडम ने बच्चों को दिखाने के लिए कि उनके अंदर की जो जिज्ञासाएं है या डर है वो थोड़ा सा दूर हो। यहाँ पर आकर उन्होंने ये जाना कि कैसे FIR वगैरह होती है, जो गलत काम करते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, उन्हें कहाँ रखा जाता है, क्या लीगल प्रोसेस है, किस प्रकार के रजिस्टर हैं, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके अंदर जो एक भय है वो खत्म हो रहा है और उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न भी हैं उनके मन में, तो वो अपने प्रश्न लेके आए हैं मैडम से जानने के लिए। और थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बच्चों को ये मौका दिया कि वो आके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें और अपने डर को दूर करें। पुलिस एक आम आदमी की मित्र है जी, और इस भावना को कितना बल मिलता है। आज आप भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं आपके साथ। बिल्कुल सर, पुलिस हमारी मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम गलत नहीं होते हैं तो उनके अलावा मुझे लगता है हमारा कोई साथ नहीं दे सकता। हम सही हैं तो हमें पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। यही एक वो माध्यम है जो हमें सही रास्ते पे ले जाता है और मतलब सही और गलत में पहचान करना। अगर आप सही हैं तो आपके साथ सही होगा, न्याय होगा, और जो भी प्रोसेस होता है न्यायालयीय प्रक्रिया के तहत जो भी कार्य है वो पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। थाना प्रभारी बनी छात्रा ने उप निरीक्षक अंकिता मिश्रा के साथ अपने सहपाठियों को सबसे पहले थाना परिसर का भ्रमण कराया। उसके साथ थाना प्रभारी कक्ष से लेकर विवेचना कक्ष, मालखाना, हथियार और कीमती वस्तुएं रखे जाने के लिए बनाया गया स्ट्रांग रूम, हवालात सहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई महिला डेस्क का भ्रमण कराया और उनकी विशेषताएं बताई। रखी हुई है, ठीक है, ये रखी नीचे दिख रही है हथकड़ी, वो सामने जो है ना वो गैस गन है, आंसू गैस जिसको बोलते हैं ना, अश्रु गैस, जिसको जो गैस छोड़ दो तो आंख से आंसू निकलने लगते हैं, वो नीले नीले बॉक्स में अश्रु गैस है। हम ऐसे 45 डिग्री एंगल करके और फिर उसको चलाते हैं। ठीक है, ये नहीं, कई बार बलवा अलवा होता है ना, इकट्ठा भीड़ जमा हो जाती है, उपद्रवी टाइप का जब कभी होता है, दंगा हो गया, उग्र प्रदर्शन हो गया, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भीड़ जल्दी तितर बितर होती है, इसमें किसी को हानि नहीं पहुंचती है। जैसे मिर्ची नहीं आंख में डाल दी हो तो वो गैस पहुंचते हैं, आंसू निकलने लगते हैं और शरीर में हल्की सी इचिंग होती है तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो हमको बल नहीं प्रदर्शन और किसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वो गैस गन हो गया, वो दिख रहे हैं 303, वो है एक 303 है। ठीक है, और बाकी कुछ तो शस्त्र वाले हैं और बाकी पिस्टल है और SLR वो अंदर रखी हुई है। ठीक है, और ये पेटी में पूरा सामान है। हाँ, और कुछ जब्ती वाले हैं, कुछ कोरेक्स रहती हैं, कुछ बंदूक वगैरह और कुछ गोलियां रहती हैं फायर करने। हमारे इस्तेमाल में आती हैं, हमको करना पड़ता है। आप बताइए ना मैम, कहाँ होगा SS वाला? वो नीला बॉक्स, जो सामने नीला बॉक्स है वो गैस। जैसे ड्रग्स मिलती तो फिर आप इसको क्या करते हैं? ड्रग्स वाला यहीं पे रखा है, ये बोरी दिख रही ना, ये कोरेक्स पूरी इसमें रखी हुई है। फिर इसका विनष्टीकरण हो जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, उसको खत्म, फ्रिज में सीमेंट फैक्ट्री में हम खत्म कर देते हैं। एक दिन के लिए थाना प्रभारी की कुर्सी संभाल रही 11वीं की छात्रा दीक्षा रजक ने बताया कि वे पेशे से एक डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा द्वारा आम आदमी के साथ संवाद स्थापित कर लोगों के मन में व्याप्त पुलिस के भय को खत्म करने का एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे थाना क्षेत्र के लोग सहित हम जैसे छात्र छात्राएं भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर थाना प्रभारी द्वारा दिया गया यह प्रभार मुझे जीवन भर याद रहेगा और जन सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैंने थाने में बहुत सारी चीजें देखी और मतलब उसका
मतलब भी जाना बहुत सारी चीजों का। जो हमारी अंकिता मैम है वो हमें सब बता रही थी कि कब क्या कैसे किया जाता है और मतलब आने वाले समय में आप कैसा कर सकती हैं। पहले आपको पुलिस से डर लगता था, आज थाने आप आए हैं तो आज थाने में आपको क्या लगा? यहाँ डर का माहौल है, किस तरीके का माहौल है? मतलब मुझे यहाँ आके डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं कभी डरती ही नहीं हूँ। मैं डरती जब हूँ जब मेरी गलती रहती है, और मैं पुलिस के पास भी जाऊंगी तो जब मतलब मेरी गलती होगी, जब पुलिस मुझे कुछ कहेगी, ठीक, तो मतलब मैं ऐसा काम ही नहीं करती कि मुझे पुलिस के पास जाना पड़े। आपको यहाँ तरह तरह की प्रक्रियाएं बताई गई कि कोई भी शिकायत करता आया है, आपने सारी प्रक्रिया से बहुत करीब से देखा। हाँ। कैसा महसूस किया? मैंने अच्छा महसूस किया क्योंकि आने वाले समय में मुझको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे मतलब नॉलेज इतना रहेगा कि कहाँ क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश रजक है। चूंकि हमने यहाँ पे 11th 12th क्लास के बच्चों को बुलाया है जिनकी काफी समझ विकसित होती है FIR और अन्य दृष्टिकोण से, तो हमने उनको यहाँ पे थाना विजिट कराया है। मेनली उद्देश्य था कि FIR कैसी होती है, किस किस प्रकार की होती है, कहाँ पे होती है, क्या प्रोसेस होती है, कितने कमरे हैं यहाँ पे, CCTVs कहाँ पे लगे हैं और हम डिटेक्शन कैसे करते हैं चीजों का। एक दिन का थाना प्रभारी एक बच्ची को आपने बैठाया, क्या उद्देश्य रहा और क्या समझा उसने? उनको मैंने अनुभव के दृष्टिकोण से एक दिवसीय बनाया था कि आप समझे कि हम कैसी कैसी चीजें सुनते हैं, क्या क्या फरियाद आते हैं और उसको कैसे मार्क करते हैं और आगे की उसकी प्रोसेस क्या होती है।